Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along study along TTS सीरीज में आज ट्यूसडे है और डे नंबर 112 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्म योग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। इसका अर्थ है, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। आपको जैसा कि याद होगा कि आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है लेकिन फिर भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वह व्यक्ति मिथ्याचारी है। तो उस मिथ्याचारी के कंपैरिजन में यहाँ पर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जो कर्मयोग को कर रहा है, क्योंकि कर्मयोग में क्रमशः जो हार्ट का कॉन्टामिनेशन है, हमारे चित्त में जो गंदगी भरी है, उसको साफ करता है। कैसे साफ करता है? कर्मयोग में जब भी हम कर्म करते हैं तो हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं। हम रिजल्ट से अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के बेस पर अटैच नहीं होते हैं। हम भगवान की सेवा भाव से कर्म करते हैं। हम भगवान को खुश करने के रिजल्ट से कार्य करते हैं, तो हमारा ये रिजल्ट होता है, हमारा सेंस ग्रेटिफाइंग रिजल्ट नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होता है। तो जब शुद्ध होगा उसके बाद ही कोई ध्यान योग ठीक से कर सकता है, क्योंकि ध्यान योग में क्या है, आपको शांति में बैठ करके ध्यान करना होता है, मेडिटेशन करना होता है। तो अगर किसी का चित्त शुद्ध नहीं है तो वो जहाँ शांत बैठने की कोशिश करेगा तो उसके दिमाग में कैसे ख्यालात आएंगे? इंद्रिय विषयों को भोगने वाले ख्याल आएंगे, क्योंकि उसका चित्त अभी साफ नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, उस व्यक्ति से अच्छा वो व्यक्ति है जो अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, मेरा चित्त अभी अशुद्ध है और वो शुद्ध हो जाएगा जब मैं कर्मयोग को परफॉर्म करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उत्कृष्ट है। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, लंपट जीवन। लंपट जीवन का मतलब है उस व्यक्ति का जीवन जो काम वासना में ही केवल सुख देखता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन लंपट जीवन कहा जाता है। तो लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। तो छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने से अच्छा ये है कि वो अपना कर्म करे और जो जीवन का लक्ष्य है, दैट इज भगवत धाम को प्राप्त करना, और उसके लिए वो कर्मयोग की रीति अपनाए, तो वो श्रेयस्कर होगा। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है, मतलब हमारा जो मेन सेल्फ गोल है वो भगवत धाम जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। मतलब जो वर्णाश्रम धर्म बनाया है वो इसी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, इसी उद्देश्य को, इसी गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल सन्यासी लोग ही भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। एक गृहस्थ इंसान भी, गृहस्थ व्यक्ति भी कृष्ण भावनामृत में अगर नियमित सेवा करता है तो भी वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो इसमें इस व्यक्ति को खुद को प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि मेरे को भगवत धाम जाना है तो मेरे को सन्यासी बनना होगा, मेरे को कंप्लीटली ब्रह्मचारी बनना होगा। ये उसके साइकोफिजिकल नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी शुद्धता लेवल पर डिपेंड करता है। अगर वो इतना शुद्ध नहीं है तो बेटर ये रहेगा कि वो गृहस्थ आश्रम को ज्वाइन कर ले, और उसको ज्वाइन करने के साथ साथ वो भगवान की सेवा भाव करता रहे, तब जाकर के वो शुद्ध होता रहेगा। ये चीज़ वो ना छोड़े, भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहे और वो शुद्ध हो जाएगा। जब शुद्ध हो जाएगा तो वो भगवत धाम जाने के काबिल हो जाएगा। एज सिंपल इज दैट। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। एकदम स्पष्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है।
तो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जो अपने नेचर को एक्सेप्ट करता है और उस वे में कार्य करता है, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो अबोध जनता को ठगने के लिए आध्यात्मिकता का दिखावा करते हैं। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं श्रेष्ठ है। तो ये बहुत अच्छी श्रील प्रभुपाद जी लाइन लिख रहे हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जो झाड़ू लगा रहा है, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो ध्यान धरने का केवल बस दिखावा कर रहे हैं, वो भी बस अपनी जीविका चलाने के लिए। देखिए, एक झाड़ू वाला भी अपनी जीविका चला रहा है, लेकिन वो अपने नेचर में रह करके जीविका चला रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो ध्यान धरने का दिखावा कर रहा है, वो सही नहीं है। वो खुद को भी धोखा दे रहा है और वो जनता को भी धोखा दे रहा है। तो ये किसी भी सेंस में सही नहीं है। तो ये बात आज हमें इस श्लोक से और तात्पर्य से हमें समझ में आई। नाउ चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्रील प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करिएगा, क्योंकि जब हम लोग चैंट करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और इससे हम स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसको और अच्छे से समझ पाएंगे और फिर अपने जीवन में भी उतार पाएंगे। और जब जीवन में उतार पाएंगे तो हम भगवत धाम जाने के काबिल हो पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैंट करेंगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna